मास्टर वाह, क्या बात है, वाह पट्टे वाह। बिरहा श्रोता सज्जनों, मैं गायक उत्तम यादव मऊ के माटी से यह बिरहा गाने जा रहा हूं। हमारा मुकाबला पंकज यादव के साथ में हो रहा है और माननीय श्री सतीश राय जी के देखरेख में संगीत स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा अपना संपर्क नंबर होगा 87 650 53 615। 4 लाइन भूमिका में भाव है मास्टर, कैसे? आज ममता मई बेबसी में फंसी और दर दर की ठोकर खिलाए खुदा, बताते नहीं कहाँ अनवर हो तू, तेरी रहमत बरसती अदा ही कदम। दरिंदे हैं विकसित धरा पर, मुमताज पाते भूले कायदाम। सृष्टि के पालक कहाँ सो गए, कभी तेजन क्यों जननी से होते जुदाम। सृष्टि के पालक कहाँ सो गए, कभी तेजन क्यों जननी से होते जुदा। एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी पेश करने जा रहा हूं। बिरहा सुनने वाले सज्जनों, आप लोगों का दुलार प्यार चाहिए। कव्वाली का नमूना व मास्टर, कैसे? चिरपरिचित गीत बा, चिरपरिचित गीत बा, लेकिन कवि ने थोड़ा सा नमक मिर्चा लगाकर लिख दिया। प्रेमी प्रेमिका से कहलस, खत्म होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे, खत्म होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे, खत्म होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे। खत्म होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे। बाबा क्या बात है? होगा मेरा अफसाना सुबह 5 बजे। आज रुक जाना, आज रुक जाना, चली जाना सुबह 5 बजे। आज रुक जाना, चली जाना सुबह 5 बजे। लेकिन इस जमाने को देखते हुए कवि ने बिरहा में भाव दिया है मास्टर साहब, कैसे? हवस की आग से, हवस की आग से संसार दमन होता है, 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 हवस की आग से संसार दमन होता है।
ऐसी करतूतियों से आज वतन रोता है, ऐसी करतूतियों से आज वतन रोता है। यही से कहानी की शुरुआत होगी शेर के माध्यम से। मास्टर साहब कैसे? लिखने से पहले कलम मेरी कतराती है, लिखने से पहले कलम मेरी कतराती है, शब्द मिलता नहीं आंखें आंसू बहाती है। कहानी कहवा के बा? सीता हलवा जो बिहार की हसीना थी, जहाँ दिलों को जैसे लगती वो करीना थी। बाबा जो समय ने किसी को छोड़ा नहीं, लिखना पड़ा। हुई ना शादी 30 वर्ष की उमरिया में, हुई ना शादी 30 वर्ष की उमरिया में, कुठार घात मिलल बाबुल के नगरिया में। बूढ़े माँ बाप को राजगिरी से जिलाती थी, बुरी नजर से अपने आप को बचाती थी। आज मेरे मित्रों ये पूर्वी बिहार की बात बता रहा हूं, जहां पर कालीन का कार्य बहुत जोर पर चल रहा है आज भी। पूर्वी बिहार की घटना है। एक बहुत गरीब परिवार से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। माई बाबू के इकलौती बेटी जिसका नाम बताया गया सीता। इतना गरीब भगवान बनौले हुए, इतना गरीब बनौले हुए कि सीता की माई बाबू के मोतियाबिन भई रहल गरीबी के चलते अपनी बेटी का हाथ पीला ना कपौलो। 30 वर्ष की उम्र में सीता का सगरी सपना चकनाचूर हो गई। मास्टर साहब बिरहा सुनने वाले मेरे मित्रों, 30 वर्ष बीत गए, शादी ना भइल, अपनी माई बाबू का पेट पालन करत बा, जीविका चलावत बा, बाजार में जाती है, डेली घर्रा माटी का काम करते है, ईटा पत्थर गिट्टी सिरमिट सरिया ढोए वाला काम करत रहल, मेहनत करत रहल, भीख नहीं मांगी थी। रोज की भांति आना जाना लगा रहता था। एक दिन चलल बाजार से, आज जब बाजार से चलल, वही कि गांव का 5 नौजवान, बहुत बड़े लोगों के गांव के रहने वाली स्लिप पर बहुत गरीब थी। आज जब रास्ते में वो 5 नौजवान, वही के गांव का 5 नौजवान रास्ता रोक लेलम। रास्ता रोक करके मजाक के लहजे में कहना शुरू किए। बिरहा में एक लाइन तरज मास्टर साहब कैसे? देखा ये गीत का याद आ गई उस्ताद वाली। अरे जिया कैसे बाबू? सुरेंद्र गुरु गावला बड़ा प्यार से। पनिया में अगिया लगावल सिरे धनी तोरी जवनिया। बाबा बाबा क्या बात है? तरह से बढ़िया बिरहा में भाव कवि लिखले हुआ। हमनी के पगला बनवल सी हो सीता तोहरी सूरतिया। दहिया तोहरी गदराइल बा, दहिया तोहरी मनवा तोहरे पर आइल बा, मनवा तोहरे। अरे सागर में लहरिया उठवल सी हो सीता तोहरी सूरतिया।
सागर में लहरिया उठवलसी हो सीता तोहरी सूरतिया असुतल कामदेव के जगवलसी हो सीता तोहरी सूरतिया नैहर का 5 नौजवान जो केहू भाई लगत बा केहू चाचा लगत बा। आज सीता का रास्ता लोग रोक करके कहला कि वाह सीता क्या खूबसूरती भगवान ने तुमको दिया है। मेहनत मजूरी करेलू माई बाबू का पेट पालन करेलू अगर हम लोग की इच्छा की पूर्ति करोगे तुमको माला माल कर देंगे। हाथ जोड़ के गरीब का बेटी कलश की भैया हो भैया का कह दिला जाओ भैया। गरीब के पास धन तो नहीं मात्र लोग बतावल कि आबरू होले। हमार माई बाबू इतना गरीब हुआ कि गरीबी के चलते हमार सगरी सपना टूट गई। 30 बरिस के उम्र हो गई बियाह हमार माई बाबू ना कपोलो। उन नौजवानों ने कहा कि इससे हमको लेना देना कुछ नहीं। 5 नौजवान मिल करके कोई हाथ को पकड़ा कोई कलाई को पकड़ा कोई कमर पकड़ा कोई कुछ पकड़ा और 5 नौजवान रास्ता से करीब 200 मीटर की दूरी पर आउटसाइड में लोग लेके लड़की के चल गए मुंह पर कपड़ा लगा के दबोले हुए। और वहां पहुंचने के बाद समझ गए सीता की एगो ऊ द्रौपदी रहल जना के मुरली वाला कन्हैया आबरू बचा लेला हमार आबरू के बचाई हो मालिक। आज लड़की के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होके जात बा। वो समय का भाव लिखल गई। लड़की कहले बा का कहल मास्टर बाबा यह कहले रहल गीत से बढ़िया भाव लिखल गई। हाथ जोड़ी के सीता तहिया कैली हाथ जोड़ी आए पंचो कैली। ए भैया लूटा जानी अब रूह हमारन हो राम। सीता गुहार लगावत बाप भैया हमारा आबरू मत लूटा हमारे आबरू को आप लोग छोड़ दीजिए। तो हम लोग के गांव का गरीब का बेटी है हमारी पर तरस खा लो भैया हमारी पर तरस खा लो। लेकिन हवस के भेड़िए माने नहीं। कवि को कलम तोड़ करके भाव देना पड़ा। खींचे लगला मिली के पापी बहिनी का चदरिया रामा बहिनी। ए मालिक सीता बहिनी हो गई ली उघारन हो राम। लाख गरीबी की दुहाई देती रह गई। हे बिरहा सुने वाला भाई लोग वो गरीबे की बेटी का आबरू ना बचल नैहर का भाई बाप आबरू लूटे हलम। आज वहां से सीता के लोग जब छोड़ के चल गए तो चले शुरू कर कवि को अपने तरफ से एक लाइन लिखना पड़ा। लिखे के पड़ल द्रौपदी कलजिया बचवा लखन हैया भैया बचवा। ए मालिक सीता करत रही गई ली गोहारन हो राम।
ए बिरहा सुने वाला भाई लोग, सीता के आबरू लुटा गई नैहर नगरी में। आज सिसकते हुए अपने कपड़े को समेटते हुए कुछ सामान गृहस्थी का ले बा ले करके धीरे धीरे जब अपनी माई के सामने पहुंचल, बैठल, माई कपारे पर हाथ फेरत है, बेटी का बतेते बे ठीक बाकी नहीं खे। लड़की नहीं खे बोलो, दोबारा पूछल, लड़की फूट फूट के रोवे लागल कि रे माई तू कहे लो कि गरीब का आबरू है, होले पैसा भले न होला, लेकिन रे माई हमारा आबरू अब नहीं खे, ये दुनिया में हमार जिए का मन ना करत बा। माई पूछलस कि बेटी का बात बा। आज जब माई इतनी कहलस तो गोद में मुड़ी धो के सीता फूट फूट के रोवे लागल। बिरहा सुने वाला भाई लोग फूट फूट के रोत बा। आज अपनी माई से बतावे शुरू कैलस। का बतौलस, अरे माई रे माई तोरी बिटिया नैहर में लुटैली हो राम। कि नैहर का भैया नहीं बुझल बहिनिया, हमारे साथ पांचों जना कैल न दनिया। ए माई पांच जना के रहल टोलिया नैहर में लुटैली हो राम। माई से सगरी बात लड़की बतौलस। महतारी जब सुनलस कि हमारी बेटी का आबरू लुटा गई, आज महतारी से ना बर्दाश्त भइल, राग धो के रोत बा। गांव का 2-4-10 गो मेहरारू मरद जुट गए। अरे सीता कमाई का हो गई, का हो गई। अब जेकर जेकर सीता नाव बतौल रहा, ओ लेकर का नाव बता के महतारी रोत से गाँव के लोगन से बतावत बाड़ी कि यही नगर में हम अली, केहू का कि साथे हम कोनो बुरा कर्म ना कैली, केहू का बुराई ना कैली। यही गांव घर का हमार ई बेटी बा, यही गांव घर में पैदा भइल, हमारी बेटी के साथे बहुत बड़ा अन्याय भइल, इंसाफ चाहिए। देखते देखते पूरी बात गांव में फैल गई। बड़े लोगों का गांव था, बड़े लोग आ करके दरवाजे पर जबरदस्ती पंचायत कर दिए। सीता अपनी माई बाबू के बीचा में दुआरी में बैठल बा, फैसला सुनलस, रोवत घर में भागल। पंच फैसला कैले हुए, पंचों ने कहा कि उस लड़की को पकड़ करके घर से बाहर करो। फैसला हो चुका है कि यह न गांव में रहेगी न जिले जवार में रहेगी। अगर यह गांव में रहेगी तो इसका असर हम लोगों के बहू बेटियों पर पड़ेगा। इसलिए इसके साथ न्याय तभी होगा कि जब गांव से बाहर फेंक दिया जाए, भगा दिया जाए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कहीं भी जाकर अपना जीवन यापन कर सकती है। आज सीता जब सुनलस कि नैहर नगर हमारी छूट जाई हो, बहन बेटी का नैहर नगर तब छूटेला जब लोग होकर रास्ता धरावेला, डोली में बैठावेला, सबकी आंख से आंसू गिरेला, न कि खाली वो लड़की की आंख से आंसू गिरेला। आज सीता के लोग भगावल चाहते, वही 5 नौजवान जाते हैं जो आबरू के लुटेरे थे। वह 5 नौजवान जाके लड़की के पकड़ के खींचे शुरू कैलम। अस्त व्यस्त कपड़ा हो, बात चिल्लात ब लड़की, कुछ कपड़ा फट गई। पंचों से पूछा गया, कहा गया कि जिस रूप में है उसी रूप में महफिल में ले आ दिया जाए। आज अर्धनग्न बेटी जब खड़ी भइल बाप भाई लोन के सामने नैहर नगरी में, वो समय के कवि जी भाव दिले हुए। बिरहा में एक लाइन तरज है मास्टर साहब, कैसे? वाह 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 वाह। अरे बिटिया कब सनवा खींच गइल, बिटिया कब सनवा खींच गइल, नई हरवा में तनवा लौकेला।
बिटिया के बसनवा खींच गई नई हरवा में। अरे बिटिया के बसनवा खींच गई नई हरवा में तनवा लौकेला। शरम से शरम शरमाइल, शरम से शरम शरमाइल पीहर में बदनवा लौकेला। बाबा बाबा कपड़ा समीज फटल बाप, शरीर के अपने हाथ से वो लड़की तोपले है, रोवत है सिर झुका के। लेकिन केहू के दया मैं ना लगल को यही गांव के लड़के के ऊपर एगो चदरा फेंक दे। किसी ने एक कपड़ा नहीं फेंका और लड़की को गाली देते हुए, ढेला चप्पल चलाते हुए, उसके शरीर पर थूकते हुए नैहर के लोग गांव से बाहर कर रहे हैं। मारत पीटत जब लोग गांव से बाहर कैले हुए तो एगो स्वर होके सुनाई देत बा। का स्वर सुनाई देत बा? ढेला मारे नैहर के लगवा गाँव छोड़ के जइबू तू, सीता गाँव छोड़ के जइबू तू। कान खोल के सुनला सीता लावट के ना अइबू तू, लावट के ना अइबू तू, लावट के ना अइबू सीता लावट के ना। ये स्वर सुनाई दियल, चप्पल चलत है, जूता केहू ढेला मारत बा, लोग भद्दी भद्दी गाली देते हुए सोचे थे कि बारे धरती माई फाट जैतू, हम समाज जेती कि नैहर के लोग हमके ना देखता। मालिक ऐसा नैहर नगरी हिंदुस्तान में कौनो बहन बेटी के मत दिया। आज सीता गांव से बहरे पहुंचल, हाथ जोड़ के अपनी नैहर की लोगन की ओर घुमल, कहलस कि भैया चल जाए, एगो हमारा और काम कर दे जा। अरे बस तोपी दजा कपड़ा से तानावा, बस तोपी दजा कपड़ा से तानावा नैहर में बदनवा लौकेला। नैहर में बदनवा लौकेला, तोपी दजा कपड़ा से तानावा नैहर में। सीता मेरे मित्रों आज लोगन के सामने कहलस कि भैया तो लोग की नगर के हम छोड़ के चल जाइब, चाचा तो नगर के छोड़ जाइब, एगो हमारा मात्र काम कह दब। लोगों ने कहा कि बोलो क्या चाहिए तुमको। सीता कहलस कि हमारा शरीर उगारे, एगो हमारे घर से कपड़ा हमके आ जाइत, हम कपड़ा पहन के कोनो नगर के चल जाती। अब हमारो इच्छा ना बाप जो नहीं नगर में हमार शरीर का तार तार आबरू का हो गए, वो नगर में हम रह भी ना पाई। आज उसको एक कपड़ा दिया गया और सिसकते हुए रोते हुए अनजान रास्ते पर जा रहे, अनजान मंजिल बा। सीता पहुंचल बड़ी एगो स्टेशन पर, कोनो गाड़ी आयल, गाड़ी कहाँ से आयल, गाड़ी कहाँ जाई, सीता के चीज से कोनो लेना देना ना बा। सीता सवार भइल चल गई और हिंदुस्तान के एक शहर में जब गाड़ी रुकल, उस शहर का नाम बतावल गई सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी में उतरल, कबो भीख ना मंगरल, जवानी के दहलीज पर रहल, मेहनत मजदूरी करके जियल रहे, अपनी माई बाबू के जियौलस। आज माई बाबू मोतियाबिंद के शिकार हो, पता नहीं गांव वाला क्या करत हुई हम, तमाम बात दिमाग में आवत है, लेकिन कैसे वो नगर में हम मुँह दिखाएं। सीता बहुत कुछ सोचत बाड़ी, धीरे धीरे समय बीते लगल, 2, 4, 6 महीना वही तरह मेहनत मजदूरी कह के सीता अपन पेट पालन करत थे, तो बहुत बड़ी विपत में फंस गई। वो कवन विपत में पड़ल सीता, विरह में टेरी का भाव है। अरे बाहर मास्टर क्या बात है। अरे विपत
विपतिया जकरी नामे बालिखल, अब विपतिया जकरी नामे बालिखल, दर दर ठोकर खैली घराइल या फतिया रे या फतिया रे या फतिया। कवन विपद पड़ल? 8 से 9 महीना पूरा होते होते वह विपद, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। जैसे ओकरी जिंदगी में विपत्तियां लिखल होके, गरीबी में जन्मल, गरीबी में बढ़ल, गरीबी में आबरू लुटाइल, गरीबी में फिर बहुत बड़ी विपद में फंस गई। वो विपद कवन रहल? बिरहा में एक लाइन उस्ताद वाली गीत बा बाबा। बाबा बाबा क्या बात है, यह गीत बा। कौन हो? पातर राम जी के, पातर राम जी के पातर करही रामा पातर। बाबा अरे पातर राम जी के, अरे पातर करही हमरे मितऊ, ओही करही पर भइल, ओही करही पर भइल लंका के लड़ैया रामा, ओही क्या बात है। कवन बहुत बड़ विपद पड़ल कि समय से पैदा भइले, समय से पैदा भइले सुंदर लालनवा हे रामा, समय से रोई रोई बितावे माई, रोई रोई बितावे माई लाला साथ दिन हे रामा, रोई रोई अरे धीरे धीरे बीतल दुई बरसा के दिनवा हमरे बाबू, गिरली बेहोश होई के, गिरली बेहोश होई के एक दिन जननवा रामा, सीता मेहनत मजूरी क के जियत रहली सिल्लीगोड़ी की माटी पर। ये बिरहा सुने वाला भाई लोग, 9 महीना पूरा भइल घर छोड़ले, बहुत ही खूबसूरत एक बेटे को जन्म देती है। बेशक नाजायज रहल लेकिन बड़ा सुंदर बेटा रहल। ओके करेजा का टुकड़ा मान के सीता दूध पियावत बाब। अजय भाई के घर में अगर बेटा बेटी पैदा भइल हो तो ध्यान से हमारी बात के सुन ली कि अगर लड़कोरी के 2 टाइम या 2 दिन खाए के ना मिले तो ओकरी छाती में दूध ना हो सकेला। आज सीता माई अपनी बेटा के पालन पोषण करते एगो ऐसा समय आ गई कि सीता का तबीयत खराब है, कुछ ना कैलस, कुछ ना खेलस, छाती में दूध नहीं खे उतरल, लड़का रोवत बाप ले करके रास्ते से जा रही है। सोचले है कि लड़का बढ़ी है कि पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाई, इस सपना हम कैसे पूरा करब सीता माई सोचले रहली। लेकिन बिरहा सुने वाला भाई लोग,
सोचलस कि यही तरह खाए पिए के ना मिली तो हमारे बाबू पढ़ लिख के जवान कैसे हुई, हमार बुढ़ौती का सपना साकार कैसे हुई हो मालिक, हमारी बुढ़ौती का सपना साकार कैसे हुई। सीता माई सोचत जाते दिमागी संतुलन बिगड़ गई और चिलचिलाती धूप में लबे रोड पर सीता माई गिरल, बेटा एक तरफ माई एक तरफ। बस जीप बस से केहू माई बेटा कोनो हताहत ना भइलम, घायल ना भइलम। कुछ लोग उठा करके लोग किनारे किए और बगल में थाने पर जाकर थानेदार साहब से सारी बात को बताए। थानेदार साहब कहीं जा रहे थे, कहे कि मेरे पास समय नहीं है, आप लोग जो कुछ भी करना है उनका कर लीजिए, बाद में जो भी देखना होगा हम देख लेंगे। पुलिस वाला की डर से लोग भाग गए ना, जाके लोग डिस्पेंसरी पर एगो डॉक्टर के लोग चेक करौला। जब छीटा मराइल महतारी होश में आयल तब यह पता लगल कि 2 दिन से कुछ खेले नहीं की हो भैया, हमारी छतिया में दूध नहीं खे उतरत, हमार बाबू रोवत बा। हम सोचले हैं कि अपनी बाबू के पढ़ा लिखा के बहुत बड़ आदमी बनाई, लेकिन हमार व्यवस्था ना है। हम एक बड़ आदमी बनावे खातिर कौनो जवन भी विपद झेले के परी, कौनो कर्म कुकर्म करे के परी हम करब, लेकिन अपनी बाबू के हम बहुत बड़ आदमी बनावल चाहती पढ़ा लिखा करके। सीता माई का सपना बा, आज केहू ओकरी लड़का के 2 रुपया देत नहीं खे के पढ़ा लिखा सके, खिया पिया सके, पढ़ा लिखा सके। सीता माई एगो बहुत बड़ा कदम उठाओ थे, विराह में 1 लाइन तरज में 1 पति बढ़ा के। बा चिर परिचित गीत बा, गीत से बढ़िया हम विरह का भाव बतावल चाहत बनी। हाँ सही है। आज सीता माई व्यस्तम बाजार में पहुंचो, सरस सलील में लिखा था व्यस्तम बाजार, जितना मैं पाया हूं उतना ही लिखवाया हूं, कोई इसमें काल्पनिक कपोल घटना नहीं है मेरे मित्रों, जो मिला वही लिखवाया हूं। पहुंचा एक व्यस्तम बाजार में, एक चौतरे पर खड़ी है, बेटा का चेहरा लोगन की तरफ घुमौले बा कि केहू भलमनई हमारी बाबू के ले लो, आप पढ़ा लिखा के बहुत बड़ आदमी बना दे, चाहे तो हमहू के रहे खातिर एक बिता जगह दी तो हम अपन जीवन बिता ले। लेकिन वो महफिल में केहू वो बेटा के लेवे खातिर कदम ना बढ़ावल, चले चलावे कि मेरी सोचलस कि अब केहू ना आई तो इस शोर हो गई पूरा बाजार में। तो घोष बिरादरी में कालू घोष, भुवनेश्वरी घोष, 2 पति पत्नी जो निसंतानी थे, मेहरारू बरियाई कैलस और कालू घोष के उस लड़के को लेने पर मजबूर हुए, पहुंच गए लेने के लिए। लेकिन सीता का कह के लोगन से सुनावत रहल। बिरहा में 1 लाइन भाव बा, अरे त कैसे का, अरे कैसे का जियाई हो सुगनवा, रोवेला मनवा। छोड़ के पराई बाबू बाबा, अरे केहू जो ले जइहा सूरत ना भुलाई बाबू। व्यस्तम बजरिया में हो सुगनवा, मोर रोवेला मनवा। व्यस्तम बजरिया में हो सुगनवा, व्यस्तम बजरिया में हो सुगनवा। वही बाजार में माई चारों तरफ जितना लोग हों सबके दिखावत है, केहू लड़का के लेवे आगे ना बढ़ल। जब कालू घोष भुवनेश्वरी घोष पहुंचे, मेहरारू जीत करत बाप कहला कि हम तुम्हारे बेटे को ले लेंगे, हमारी तमन्ना है, हमारी औरत चाहती है, हम तुम्हारे बेटे को लेंगे, गोदनामा करना पड़ेगा। क्या कहला बाबू, चरा के सुन के कालू भुवनेश्वरी
भुवनेश्वरी घोष अइले। फिल्म उद घोष भइले। थर थर कांपे लागल तनवा हो रोवेला मनवा। सीता माई वही चौतरा पर आंख से आंसू गिरावत बाब। तब तक वो दोनों पति पत्नी जन बतौली कालू घोष भुवनेश्वरी घोष। जब उन्होंने उनका बात सुनल तो तनी मन खुश भइल, लेकिन दिल धड़के लागल कि आज हमार बाबू निके सुखे में लगवा रहल। आज की बात हमार बाबू हमारी आंख से दूर हो जाई। ए बिरहा सुने वाला भाई लोग, आज महतारी रोवत थे। लोग कहला कि अब काहे रोवत बाड़ू, बेटा के लेवे वाला लोग आ गए, काहे रोवत बाड़ू। कलश की रोवत ले बाड़ी कि 2 साल से अपनी बाबू के छाती से लगा के अपन दूध पियोली। आज हमारे बाबू हमसे दूर हो जाई हो भैया लोग, आज हमारे बाबू हमसे दूर हो जाई। कालू घोष ने कहा कि बहन चलो पहले गोदनामा करो। अदालत में गोदनामा भइल, बेटा के लेके चलना। कहला कि बहन कहाँ दुनिया में जाओगी, तुम भी उस घर में रहोगी, तेरा बेटा है, इसका पालन पोषण करना। बड़ा मन खुश भइल। जैसे 1 दिन 2 दिन बीतल, लगल कि दुनिया का सगरी खुशी सीता माई की झोली में भगवान डाल दिया। बहुत खुश बा। लेकिन 2-4 दिन 5 दिन बीतत बीतत वो खुशी इतना बड़ा गम में बीतल, इतना गम में तब्दील भइल कि इतना बड़ा गम अब बहन सीता के नाम मिलल बा जितना बतौले बानी। केहू बता दिहल कालू से। आ कालू पहुंचल हुआ घरे, कहला कि सीता बहन एक बात सुन लो। 2-4-5 दिन तुम रह ली, हम बहुत परेशान हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तेरा बेटा तेरे सामने जवान होगा, माँ का दर्जा तुझे देगा। हमको बाप है और हमारी औरत को माँ समझने की कोशिश वो नहीं करेगा। लोगों का कहना है कि तू यहाँ रहोगी तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूकंप आएगा, बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा हमको बुढ़ापे में। तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं बहन कि शहर को, नगर को छोड़ करके, हिंदुस्तान बहुत बड़ी जगह है, कहीं जाकर के अपना जीवन बिता लेना। सीता माई जब इतना बात सुनलस, राती में खाना निके लागत। सवेर हो गई, खाना नहीं खा तो अपनी बाबू के खाना खियावत हिय। आंख से आंसू चला था। 2 साल का मुन्ना माई के तरफ देखा था, लेकिन बूझ ना पाओ था कि मेरी माई की दिलवा में कवन दर्द है। तब तक खाना खिया लेलस। आज जब चले शुरू कैलस तो 2 साल का बच्चा अपनी माई के सड़िया पकड़ के खींचे लागल। आ माई की सबूर का बांध टूट गई। और आज महतारी देहात के रहे वाला, माई बहन देहात के जब रोवेली तो कुछ कह के रोवेली, उसे करेजा बिहर जाला। आज सीता माई कुछ कह के रोवत है। कैसे रोल बाबू? बाबा गीत बिल्कुल नहीं है बिरहा में, लेकिन एक हम गावे नहीं चाहत, लेकिन एक लाइन बता दे। माई हमके मरले बिया, खुरनी से दगले बिया। लेकिन बिरहा का भाव कवि जी बतौले हुआ, का लिखल कवि? भैया रोआवा ताना, भैया भगावा ताना, हमके रोआवा ताना। भैया भगावा ताना, हमके रोआवा ताना। भैया भगावा ताना, हमके रोआवा। यही से नैना हमार, यही से नैना हमार, हंसुआ गिरावा
त कहवा जाई यही रहू, कहवा जाई यही रहू, तोहरी बिना दुनिया में रह ना पाई यही रहू, तोहरी बिना दुनिया में रह ना। माई रोवत है, मोहल्ला के लोग भी जुटल हुआ, सब सुनत बाप, लेकिन दया क्यों नहीं किसी को आई, ये हम जानने में असमर्थ है मेरे मित्रों। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। आखिर माई का दर्द काहे न दुनिया के लोग बुझत हुआ। 300 रुपया दे के कइले विदाई, भिखिया पर जिए लागल मुनावा कमाई। बाबा क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 16 साल बीतल अब हम आइब यही रहू हो, 16 साल बीतल अब हम, 16 साल बीतल अब हम, 16 साल बीतल अब हम आइब यही रहू, ना रह पाइब यही रहू, तोहरी बिना दुनिया में जीना पाइब यही रहू। एक बात को आप लोग समझ लें, सीता माई जब चलल वहां से, ए बिरहा सुने वाला भाई लोग, 16 बरिस तक हिंदुस्तान की गली में चट्टी चौराहे पर घूम के भीख मांग कर जीना शुरू करते। मेहनत मजूरी कहलस के करी खातिन करी। 2 साल की मुन्ना के छोड़ के आई रहल, मुन्ना हो गई 18 बरस का, सिल्लीगुड़ी के धरती पर। आज सीता माई सोचत बाड़ी कि अब हमके कालू घोष मरिया गरिया मुआ दिया मंजूर बा, लेकिन अपनी बाबू मुन्ना से हम एक बार जरूर मिलब। मन ओकर बन गई, काहे से कि जब मुन्ना भी छोट रहल तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 साल के भइल तो मोहल्ला के लोग बतौलों कि मुन्ना तुम्हारी असली माँ यह भुवनेश्वरी नहीं है, असली पिता कालू घोष नहीं है, तुम्हारी असली माँ तो एक भिखारन थी। समय इतना ओके गरीब बनौले रहल, इतना दुख समय दे दिहलस कि ये मुन्ना तुहार माई तोहके यहाँ मजबूरी में दे के चली गई, आ दे के ना गई लोग के भगा दिहलम। मुन्ना के बड़ा दुख बा, लेकिन केकरा पर गुमान करी, कहाँ माई के खोजब। जे अभी भिखारी मिलत बाब ओके अपन माई जान लेता। ओकर नाम पूछा था, चाची तुहार नाम का बा, लेकिन ओके तो सीता नाम को खोज रहा है। आखिर माई ना मिलल। जब 16 बरिस बीतल, 18 बरिस का लड़का भइल, सीता माई आ गई वही सिल्लीगुड़ी में अपनी बेटा से भेंट करे खातिर के। आज जब सीता माई आयल तो जितना इंटर कॉलेज रहल ओमे खोजत बा 7, 8, 10 दिन खोजलस, मुन्ना ना मिलल। संजोग से रमेश नाम का लड़का मिला एक कॉलेज से निकलते हुए, तब तक ये पहुंचिए, बोलो उसके बेटा तुहार नाम मुन्ना तो ना है? कलस की ना हो चाची, हमार नाम मुन्ना ना है, हमार नाम रमेश बाप। मुन्ना के बारे में पूछा थे तो हम बता दे, लेकिन आज ना काल है। आओ बिरहा में आल्हा कलाइन बा। अरे त सीता माई के याद, अरे आइल बचवा का सुन ला, चल दिहली करे बदे भेटिया हो दीधार, मनवा बना के सिल्ली गोरी सीता चली हो अइली,
रहिया में मिली रे गैला मुन्ना जस कुमार। कालू घोष भुवनेश्वरी घोष का पूछली मकनिया माई। अरे देखते सूरतिया देखबहिया घबराई। का बाट रिश्ता नाता पूछला सुगनमा पंचो। सफ सफ बतिया माई दिहली रे बताए। आज सीता माई वो रमेश से मिलन। रमेश कलश की काले है चाची, एक हमारा दोस्त है मुन्ना, हम उससे आपको मुलाकात करवा देंगे। जब सुनलस कि इतना कॉलेज में घुमली, आज एगो मुन्ना हमके मिले जात बा। बिहान भैले कैसो माई समय से पहुँचल। फोन बेसिक फोन से बतौलस कि एक भिखारन मिली थी मुन्ना, और मुन्ना मुन्ना पूछ रहे उसका कोई बेटा है। कलश करे मित्र उहे हमका लगा था हमार माई है। उस महिला को कहाँ छोड़े हो? कलश की मित्र हम छोड़ले नहीं थी, उनसे कहले बाणी कि कल सुबह में यह तो के मुलाकात कराई। 8 बजल मारुति चालू किया, भग करके पहुंचा स्कूल पर मित्र के साथ। लेकिन कहीं सीता माई का चेहरा ना लुकल। आंख में आंसू बा कि मालिक माई का नाम रटीला आ केहू कोनो महतारी हमके खोजे थे, कम से कम एक बार भेंट करा देता कि हमार आस पूरा हो जाई। पढ़ाई में मन ला लगल, दिन बीतल 4 बजल। वही गेट पर जब पौले बा रमेश ओ सीता माई के कलश के, वही भिखारिन कल वाली है जो तुमको पूछ रही थी। लड़का आओ ताओ ना देखला, जाके चरण में सिर रखलस। कलश की माई तू जे भी होखा हमरो एगो माई भिखारिन रहल, हम अपनी माई के खोजिला। आज 16 बरिस से लेके हमारी माई के दर्शन हमके ना भइल हो। माई हमारी माई के दर्शन ना भइल, आशीर्वाद दे दे कि हमार सीता माई हमके मिल जाओ। आ सीता शब्द जब महतारी सुनल, करेजा फाट के चकनाचूर हो गई। करेजा से लगोलस कलश करे बेटा सीता माई के खोजत हुआ? कालू घोष भुवनेश्वरी घोष का घर जाने ला? कलश के हमार पालन पोषण करे वाला माई बाबू हुआ। आपका का रिश्ता बतानी महतारी बता दे तू। तब बिरहा में हमारे आल्हा तन दूसर चलेला, ये लेके मंच पर और इस तरह से तो सब गवैया गावल, लेकिन हमें को लाइन चेंज करके गाइला। अरे तगोदिया का सिंगरवा वही बखरिया में ही रहू छोड़ के गईली। कहत का नजरिया गईल रे छल छला। अरे कहेल मुन्ना जानी हसुआ के बावा माई। माई हम बानी होला लनवा तो हाथ। अब तोहरी बिना ना हम जी अब दुनिया में माई। बेटवा का फर्ज पूरा करब यही बात। लड़का के मालूम हो गई जब कहलस के बेटा हमार परिचय पूछल चाहत हो तो तनी जानल कि हमार नाम सीता है, बिहार का रहे वाली है। 2 साल का हमार बेटा रहल मुन्ना, अपन सिंगार उनकी गोदी में दे के चली ली। तब से हिंदुस्तान में मेहनत मजदूरी न करके भीख मांग के 16 बरिस से जियत बानी। कालू घोष भुवनेश्वरी घोष के कहीं बात रहल कि नगर में कभी आना मत, लेकिन हम सोचले कि लोग मार के मुआ दें ठीक बा। लेकिन एक बार मात्र एक बेर अपनी मुन्ना के देखब आ एक बार मुन्ना हमके माई कह दे, हमारी जिंदगी धन्य हो जाई। ए बेटा यही से नगर में हम आइल बनी। रोवत मुन्ना गले लगौलस, कहलस कि माई बहुत दुख सहली रे, बहुत दुख सहली तू। चल 5 घंटा का हमके मौका दे दे, 5 घंटा में हम साबित कर दे कि तोरी साथे फुटपाथ पर सुतब कि अपनी साथे तो के मखमल के गद्दा पर सुताई। 5 घंटा में फैसला माई करब। रमेश के घर ले जाकर के अपनी माई के रख दिलस और सीधा पहुंचल अपने घरे। जब पहुंचल तो शरीर से तपतपता हुआ शरीर, खूब बुखार चढ़ल बा, चेहरा लाल। आंगन में खड़ा भइल,
भुवनेश्वरी माई नाश्ता बनावत बड़ी, कहली बेटा कपड़ा उतार दो, नाश्ता तैयार है। बेटा कपड़ा उतार दो, नाश्ता तैयार है। लड़का के मुंह से आवाज ना मिलल, मुड़ के पीछे देखलस महतारी, चेहरा चेंज बा, चेहरा लाल बा। अपनी बेटा के मुन्ना की गाल पर भुवनेश्वरी माई जब अपन हाथ लगौली तो बहुत तेज बुखार बा। फोन कैली, फैमिली डॉक्टर को लेकर के आइए। कालू घोष लेकर के डॉक्टर चले हैं तो कहलस कि मम्मी हमार माई ए नगर में आ गई बा। हो मम्मी हमार माई ए नगर में आ गई बा। हमार माई दुनिया में आज लमसम 48 बरिस का हमार माई हो गई हो महतारी। हमारी माई के जीवन में कब्बो सुख ना मिलल। हमार नाना नानी कैसे मर गए ना, ये कि हमार माइयों ने जान मोतियाबिन के शिकार रहा। तो हम लोग भगा दिला जा, गांव के लोग बतौल, मोहल्ला के लोग बतौल कि कब्बो हम दरसौली ना, तो से कब्बो कहली ना, शिकवा शिकायत ना कैली। हमारे एगो सपना है कि हमार माई हमारे पास आवे के चाही। जब महतारी के मुँह से लियावे खातिर के हाँ ना निकलल तो लड़का वही जो मूर्छा खा के बेहोश होके अंगना में गिरे लगल। तुरंत अखबार में पकड़ के बेड पर सुतौली, तब तक डॉक्टर आई। लड़का बेहोश बा, 15 मिनट में होश में आई। डॉक्टर कहला कि इस लड़के के दिमाग में कोई बात बैठ चुकी है। कालू जी अगर इसकी बात को नहीं माना गया, इसके दिमाग में बात है वो बात पूरी नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है। भुवनेश्वरी कहली क्या हो सकता है? आपका बेटा मर सकता है, पागल हो सकता है, जिंदा लाश हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। कल कि डॉक्टर साहब सगरी संपत्ति ले लेके फिर बेटा के बचा ला। कल कि मैं नहीं बचाऊंगा, ये जो कहेगा उसको आप लोगों को मानना होगा। आज लड़का होश में आयल, अब सिर पर हाथ धो के जब माई फेरलस तो तनी ममता भरा हाथ जब कपारे पर पड़ल, मुन्ना से कलश करे बाबू तो के का चाहिए बता दे बेटा, हम ले आके तोरी कदम में रख दे। धरती का कोनो ऐसा चीज नहीं जो तू मांग दे हम न दे सकी। माई कलश किए, बेटा कलश किए माई हमके दुनिया का बहुत बड़का चीज तो से ना मांगत है, एगो ऐसा चीज मांगत है कि दुनिया देत रह जाए लेकिन दे ना पाई। वो चिजुया बगलिए में बात चाहती तो हम लेके चली थी। का बतौलस बिरहा के खड़ी में, सगरी दिहलु मुन्ना के एक औरी जननी, आज माई साथे माई के जियाला जननी। आज माई कहलस क्या तुम कह रहे हो? तो कहलस कि सुन लो कि छुअब ना ही दाना जौले घर में ना लियबू, अरे दुखियारी माई के जौले ना अपनैबू। माई जब जनलस कि हमार बेटा एगो अन्न का फट्टी ना खाई तो कहलस कि बेटा जौने रूप में बड़ा जा अपनी माई के लेके आवा। स्कूली ड्रेस में रहल, पॉकेट में चाबी रहल, मारुति चालू कैलस, चल दिहलस। तब अरे तब चिराग खातिर घरवा में लियाई जननी, तमाई बेटा साथे जिंदगी बितावे जननी। सीता माई इंतजार करत थे। 3 घंटा पहले बेटा जब पहुंचल कहलस कि माई चलो, मम्मी तोहके बुलौले बा। हो माई मम्मी तोहके बुलौले बा। माई की आंख में आंसू आ गई। चलल आज बेटा के साथे एगो मारुति में जिंदगी में पहली बार बैठल बा। आज महतारी वो महतारी के लेके जब पहुंचल घरे तो वो बेटा 2 महतारी और एक बाप के बीच में पल बढ़ रहा है। बिरहा लिखे घड़ी तक लड़का बिन पढ़त रहल, समय के अनुसार मालिक जो भी उसके साथ करे यही आशीर्वाद होगा कि जहाँ बिरनबन में रहे खुश रहे। माई बेटा का मिलन हो गई। इस कहानी को हम पाए थे पत्रकार से, सारी बात उस महिला की हुई थी।
कालू घोष की वजह से और यो पत्रिका में छपा था, जो छपा था वो मैं पाया, बिरहा का रूप दिलवाया। लास्ट लाइन में कहना बा, कुसुम पराग देव जद्दू भोला जी सुरक्षित धारे, बाला काशी हृदय रसिया तेजन गीत समारे। अरे विपतिया जकरी नामे बालिखल, विपतिया जकरी नामे बालिखल, उत्तम सूर अंदर हर कोई का संगतिया, विपतिया जकरी नामे बालिखल, संगतिया हो विपतिया।